से हाल बेहाल है और इस मुद्दे पर सियासत तेज है। हालात सुधर नहीं रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला जारी है। कल आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार पर लगातार सियासी विरोध किया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है कि क्या माफी से प्रदूषण कम हो जाएगा। कांग्रेस इस मामले को लेकर क्लीन एयर कन्वेंशन करने जा रही है। तो देखिए, प्रदूषण पर जारी सियासत के बीच दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदूषण के हालात को सुधारने के मकसद से सरकार ने फैसला किया कि 18 दिसंबर से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% वर्क फ्रॉम होम जरूरी है। वहीं रेखा सरकार ने यह भी कहा कि ग्रैप 3 में काम बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन मजदूरों को 10,000 का मुआवजा भी दिल्ली सरकार देगी। में ग्रैप 3 जब लगा था तो 16 दिन के लिए ग्रैप 3 दिल्ली में लगा था। 16 दिन सभी कंस्ट्रक्शन का काम दिल्ली में बंद था। अब ग्रैप 4 लगा हुआ है। ग्रैप 3 के दौरान जो कंस्ट्रक्शन का काम बंद था उससे दिल्ली के कंस्ट्रक्शन वर्कर, निर्माण मजदूर प्रभावित हुए थे। खासतौर पे जो लोग दिहाड़ी के हिसाब से काम करते हैं, जिनको रोज का काम का पैसा मिलता है, उनकी आमदनी बंद हुई थी। मुख्यमंत्री महोदया के द्वारा दिल्ली के लेबर डिपार्टमेंट ने, श्रम मंत्रालय ने, श्रम विभाग ने यह निर्णय लिया है कि सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, निर्माण मजदूर हैं, ग्रैप 3 का कंपनसेशन 10,000 रुपए सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। ये ग्रैप 4 के लिए भी, जब ग्रैप 4 समाप्त होगा, ग्रैप 4 के दिनों को भी हम काउंट करेंगे और ग्रैप 4 का भी कंपनसेशन हम सभी रजिस्टर्ड वेरीफाइड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के खातों में भेजेंगे। तो 10,000 रुपए दिल्ली के हर निर्माण मजदूर जो रजिस्टर्ड है और वेरीफाइड है, उन सबके खातों में दिल्ली सरकार के द्वारा सीधे उनके खातों में डीबीटी करके 10,000 रुपए भेजे जाएंगे। ये निर्णय लिया गया है। दूसरा निर्णय जो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है, श्रम विभाग के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि जो हमारा कमीशन है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का दिल्ली के अंदर, उसने कुछ गाइडलाइन जारी की थी और बाद में हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने, पर्यावरण विभाग ने भी कुछ गाइडलाइन जारी की थी। आज श्रम मंत्रालय ये निर्देश जारी कर रहा है सभी प्रतिष्ठानों के लिए, दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट सभी प्रतिष्ठानों में कल से मैक्सिमम केवल 50% अटेंडेंस अलाउ होगी। बाकी 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम ये मैंडेटरी सभी प्रतिष्ठानों को देना होगा। अनमोल बाली मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अनमोल, दिल्ली सरकार के लिए देर आए दुरुस्त आए कह सकते हैं, या फिर इस कदम से भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है? अर्पिता, जैसे आप जानती हैं, दिल्ली में समय प्रदूषण को लेके जो हालात हैं बद से बदतर हो रखे हैं और उस पर राजनीति ब्लेम गेम भी हो रही है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरती दिख रही है, पर वहीं ग्रैप के जो नियम है वो लागू किए गए हैं। पहले ही देखा गया था कि स्कूल्स में जो बच्चों की क्लासेस थी 5वीं तक, वो हाइब्रिड तक कर दी गई थी, ताकि जो छोटे बच्चे हैं कम बाहर निकले, उन पर प्रदूषण का कम असर पड़े। और अब वर्क फ्रॉम होम के भी जो प्रोविजन है वो स्ट्रिक्टली लागू किए गए हैं। ऑफिस को कहा गया है कि आप अपना 50% तक जो एम्प्लॉयज का स्ट्रेंथ है उसको वर्क फ्रॉम होम पर शिफ्ट करें, अगर आप कर सकते हैं। वहीं कल देखा गया कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा भी दिल्ली वालों से माफी मांगते हैं और साथ वो ये भी बोलते हैं कि और जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो लिए जाएंगे, खास तौर पर उन लोगों पर जिनकी गाड़ियों के पीयूसी सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुके हैं, जिनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। मैं इस समय दिल्ली के ऐसे ही एक पेट्रोल पंप में खड़ा हूं सेंट्रल दिल्ली में, जहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इन कैमरेज के जरिए जो है निगरानी रखी जाएगी। जो है ANPR सिस्टम जिसे हम बोलते हैं, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए जो गाड़ियां अंदर घुसेंगी पेट्रोल पंप में तेल डलवाने के लिए, उनकी नंबर प्लेट को रीड किया जाएगा। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी के जरिए जो डेटाबेस में चेक किया जाएगा कि जो उनका नंबर है उसको, उसमें जो उनका पोल्यूशन सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर है, उसकी वैलिडिटी क्या है, तभी उनको तेल मिलेगा। इसके साथ साथ BS6 की जो पुरानी गाड़ियां हैं, उनके नीचे की BS6 से जो नीचे की गाड़ियां हैं उनकी भी अब दिल्ली में एंट्री नहीं होगी, जो नॉन दिल्ली BS6 की नीचे की गाड़ियां। और साथ ही कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लेकर भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा दिल्ली से बाहर का। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में दम घुट रहा है, राजधानी गैस चैम्बर बनी हुई है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदूषण की रोकथाम की तमाम कवायद अब तक बेमानी दिख रही है, लेकिन सियासी दलों में बयानबाजी की होड़ है। हालात ये है कि एक दिन पहले दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सिरसा को दिल्ली वासियों से माफी मांगनी पड़ी।
आखिर ये कहना पड़ा कि 9-10 महीनों में कोई भी सरकार प्रदूषण को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। लगे हाथ उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर भी हमला बोल दिया। दिल्ली की आबो हवा जहरीली है, बच्चों का घर से निकलना मुश्किल है, बुजुर्गों का सड़कों पर सैर सपाटा मुश्किल है, सांसों के सहारे शरीर में पहुंच रहा जहर बीमार कर रहा है, लेकिन इसकी फिक्र किसे है? आम लोगों की संकट वाली जिंदगी की परवाह किसको है? मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को लोगों से माफी मांगी। लगे हाथ उन उपायों का भी जिक्र कर दिया जिनसे प्रदूषण की रोकथाम का भरोसा है। रेखा गुप्ता सरकार ने फैसला किया है कि 18 दिसंबर से बगैर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं मिलेगा। दूसरा अहम फैसला ये कि किसी ने नियम तोड़ा तो गाड़ी मालिक और संबंधित पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तीसरा बड़ा फैसला हुआ है कि दूसरे राज्यों से दिल्ली में एंट्री करने वाली BS6 से नीचे के मानक वाली गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी। और चौथा बड़ा फैसला ये कि दिल्ली में निर्माण सामग्री वाले परिवहन पर बैन रहेगा। लेकिन क्या ये उपाय काफी हैं? ये बहस और चर्चा का मुद्दा है, लेकिन ऐसे गंभीर हालात पर सियासत चमकाई जा रही है। मंत्री सिरसा की माफी के बीच 2015 से 2025 तक सत्ता संभालने वाली आम आदमी पार्टी अब रेखा सरकार के खिलाफ प्रदूषण को लेकर नारेबाजी कर रही है, तो कांग्रेस भी बीजेपी सरकार को घेरने लग गई है। कांग्रेस क्लीन एयर कन्वेंशन कर रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को एक साथ टारगेट किया और इस विकराल समस्या का जिम्मेदार बता दिया। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं, 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है। राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था, पिछले साल इससे ज्यादा गंदे दिन थे। पिछले साल आज के दिन भी अगर हम बात कर रहे हैं तो 380 AQI था, लेकिन ना राहुल गांधी आपको दिखे ना प्रियंका गांधी दिखे, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के साफ लोग मिले हुए लोग थे और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। सत्ता में रहते केजरीवाल ने प्रदूषण रोकने में नाकामी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा था। अब मंत्री सिरसा इस संकट के लिए केजरीवाल को जवाबदेह बता रहे हैं। बीमार होती दिल्ली को इस संकट का समाधान चाहिए, लेकिन सम्मानित नेताओं की सियासत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। दिल्ली से अनमोल बाली के साथ आज तक ब्यूरो। अब आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। परिवहन से धुआं 15% जिम्मेदार है। इसके अलावा आपको बता दें कि औद्योगिक उत्सर्जन से 7.86% योगदान है प्रदूषण में। निर्माण कार्य से लगभग 2% यानी कि इससे ज्यादा नुकसान नहीं है पर्यावरण को। कचरा जलाना 1.35% योगदान है प्रदूषण में कचरा जलाने का। साथ ही सड़क पर धूल मिट्टी 1.11%। प्रदूषण की वजह ये तमाम है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन अलग अलग हैं। पराली जलाना 1% से भी कम। अन्य कारक हैं लगभग 33%। अब ये अन्य कारक कौन से हैं, इन पर दिल्ली सरकार को गौर फरमाना जरूरी है, क्योंकि लंबे वक्त बाद अब ग्राफ 4 लागू किया गया है और आप भी अब बीजेपी को घेर रही है और जवाब मांग रही है। दिल्ली में जब वायु प्रदूषण बढ़ता है तो राजनीतिक सरगर्मी, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स भी बढ़ जाती है और इशारे कई बार पंजाब और आम आदमी पार्टी की तरफ होता है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद मलविंदर कंग हैं। सर, दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली के लोगों से माफी मांग रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो दिल्ली में वायु प्रदूषण के हालात हैं वो आपकी पार्टी के मुखिया की सरकार की वजह से, अरविंद केजरीवाल के कालखंड की वजह से। देखिए, पहले लोग दिल्ली में बैठ के पंजाब के किसानों को गालियां देते थे। अब तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कह दिया है अभी पराली कोई पोल्यूशन का बेसिक रीजन नहीं है। और पंजाब में जब से भगवंत मान साहब की सरकार आई है, तकरीबन हमने पराली मैनेजमेंट में इतना अच्छा काम किया है और तकरीबन 90% केसेस पराली जलाने के ख़त्म हो गए, क्योंकि हमने अब किसानों को मौके दिए, अल्टरनेटिव दिए। पराली किसान बेच रहे हैं, बड़े बड़े वहाँ इंडस्ट्री लगाई है। इवन हॉलैंड से आके एक बड़ा प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने लगवाया।
तो एक तो ये है भी पंजाब को ब्लेम करना बंद करें। इसमें कोई दो राय नहीं। आज पिछले 1 महीने से तकरीबन हम लोग भी दिल्ली में हैं और पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। जो हालात हैं दिल्ली के AQ लेवल के और तमाम, वो तो बद से बदतर हो गए। देखिए, आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। मंत्री सिरसा ने माफी तो मांग ली, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस माफी के बाद फिर से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस संसद में चर्चा क्यों नहीं हो रही है। माफी मांगने का क्या फायदा है, काम करें, ठीक कराएं। हमने कहा कि सब इकट्ठे होकर हम कुछ अच्छे ठोस निर्णय लें, लेकिन यहाँ तो चर्चा भी नहीं हो रही है उस पर। मैं दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से जुड़ा जो वीडियो 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने जारी किया, उसी के जवाब में बीजेपी ने वीडियो जारी किया है। ये वीडियो भी उसी स्टेडियम का है और मेसी की मौजूदगी वाले उसी कार्यक्रम का है। दिल्ली बीजेपी का दावा है कि इस वीडियो में AQI नहीं बल्कि मेसी मेसी के नारे लग रहे थे। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने वीडियो जारी कर रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली में प्रदूषण के खराब हालात और मंत्री सिरसा की माफी को लेकर सियासत जारी है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या ऐसे दिल्ली सरकार हालत सुधारेगी। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, उसमें उसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री हैं मंजिंदर सिंह सिरसा, उन्होंने माफी मांग ली। क्या ये माफी काफी है आपको लगता है? देखिए, मैं सिरसा जी से ये कहूंगी कि आप लोग सत्ता में आए बोल के कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदूषण, उसका आप समाधान करेंगे। अब माफी मांगने का क्या मतलब है? आप नहीं कर सकते तो इस्तीफा दीजिए, किसी और को दायित्व दीजिए। पहले तो आप लोग चीखते थे, चिल्लाते थे केजरीवाल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, अब आप क्यों माफी मांग रहे हैं? आपको माफी मांगने के लिए लोगों ने वोट नहीं दिया। पोल्यूशन को लेकर विपक्ष जो है चाह रहा है कि संसद में चर्चा हो। दिल्ली में दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने माफी मांगी है पोल्यूशन को लेकर। आपको लगता है माफी काफी है? चर्चा होनी चाहिए, लेकिन मुझे आज भी याद है, आज से 12 वर्ष पहले एयरटेल का मैराथन हो रहा था और उस मैराथन को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि AQI 1000 से भी ज्यादा था। 12 साल पहले मशीनें भी नहीं थी कि 1000 के ऊपर की AQI नाप सके। यह दिल्ली की एक पुरानी समस्या है। यह तो नहीं है कि इस वर्ष आ गई है कि दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है। हाँ, नैरेटिव बनाने में वो लोग माहिर हैं। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जा करके आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है, 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। सिरसा जी एज एनवायरमेंट मिनिस्टर और रेखा गुप्ता एज चीफ मिनिस्टर पहले दिन से फ्रॉड कर रहे हैं दिल्ली वालों के साथ। जैसे ही AQI बढ़ता है, दिल्ली के AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस को ये शट डाउन कर देते हैं। जितने AQI स्टेशन चलते हैं और जब तक चलते हैं 24 घंटे उनके ऊपर पानी का छिड़काव किया जाता है, जो अब मुख्यमंत्री ने खुद अपने टेलीविजन इंटरव्यू में मान लिया। मैं ये कहना चाहता हूं सिरसा जी, आपको माफी प्रदूषण के लिए नहीं मांगनी, आपको सबसे पहले माफी फर्जीवाड़े के लिए मांगनी है। दिल्ली का AQI 1000 के आसपास था, जिसको इन्होंने फर्जीवाड़ा करके मैनिपुलेट करके उसको 450 दिखा रहे हैं, 460 दिखा रहे हैं।